रखवाए गए, बंधनवार बंधवाए गए। क्यों? कौन आ रहा है? हमारे सरकार आ रहे हैं। आज इतनी तैयारियां की गई, पृथ्वी धर्म अपने आप प्रसन्नता के मारे नृत्य कर रहे हैं, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं कि अब भगवान आने वाले हैं। और जैसे ही महाराज धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है तो भगवान का प्रकट होता है। बोले रामचंद्र भगवान की भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तनु मनोहारी रूप विचारी, अभिरामा तनु घनश्यामा सजा दो घर को गुलशन सा। सभी लोग गाएंगे चंद लाइनों में। आप देखो, अभी बैठ जाओ, अभी हम बधाई बजवाएंगे तब खड़े होना सभी लोग, अभी बैठ जाओ। और आज बधाई ऐसे नहीं, और आज बधाई के लिए खर्चा करना पड़ेगा महाराज। भगवान राम आए कि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार
सरकार अब परीक्षित महाराज भगवान आए हैं। राजा दशरथ को ये बात मालूम पड़ती, मारे खुशी का ठिकाना। जिसके घर में एक बालक ना हो, चार चार एक साथ आ जाए। और जब ज्यादा खुशी होती महाराज तो वहां अपने आप को भूल जाते हैं। राजा दशरथ भूल गए कि मैं क्या कर रहा हूं, बुढ़ापे में नाचना शुरू कर दिया। अब अयोध्यावासी कह रहे हैं बाबा अरे क्या हो गया महाराज। अब महाराज राजा दशरथ की बहन है, का नाम है क्या, दौड़ के आती है, कहती है भैया हमारे घर में 4 बालक आए। राजा दशरथ इंतजार ही कर रहे थे, जब जा न पाए तो और प्रसन्न। अब तो बधाई मांगते हैं अयोध्यावासी। जो मन में आ जाता राजा दशरथ वही दे डालते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या दे रहा हूं। सोना चांदी माल खना जिस पर हाथ पड़ता है वही बांटते हैं। इतना आनंद मनाया जाता है। आइए थोड़े समय के लिए हम सब भी बधाई गीत गाते हैं, भगवान के आने का आनंद मनाते हैं। बोली राजा रामचंद्र की जय। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ। आज बधाई गाएंगे और बधाई देंगे भी सभी लोग। भगवान आए हैं, दोनों लोग नृत्य करके बधाई गीत गाएंगे। कि जन्मे है राम रघुरैया। बधाई लुटाएंगे सभी लोग। आशीष भैया आज जेब गरम कर लेना थोड़ा। कि जन्मे है राम रघुरैया और अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे
दशरथ लूटा में सोना या चांदी। परीक्षित महाराज आप क्या लुटा रहे हो? लुटा डालो बुआ जी। अरे दशरथ लुटा में सोना या चांदी, मैया लुटा में रुपया। हरि बोल हरि, मैया लुटा में रुपया बदे में भाजे। आशीष भैया देखो हम सीधे साधे हैं पर ये बहुत टेढ़े हैं सबके सब। बजाओ बजाओ। बोली राजा रामचंद्र की। आइए 2 मिनट के लिए और झूम करके गाएंगे, इसके बाद आगे बड़ी कथा बाकी है कि दशरथ लूटा में रुपया बदे में बाजे बधैया, जन्मे है मैया बदे में बाजे बधैया राम बाजे बधैया, बाजे बधैया राम बाजे। जन्मे है राम रघुरैया बदे में बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया बदे में बाजे बधैया। बाजे बधैया राम बाजे बधैया, बाजे बधैया राम। जन्मे है राम रघुरैया बदे में बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया बदे में बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया बदे में बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया बदे में बाजे। आज इस भांति राम जी का अवतार होता है और जब अवतार हुआ एक का नहीं 4 बालक आए। मैया कौशल्या से 1 बालक, मैया कैकेयी से 1 बालक और मैया सुमित्रा से 2 बालक आए। और जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं तो नाम रखा जाता है। गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा
रखा जाता है। आज चारों बेटों के नाम रख दिए जाते हैं। सभी देवता बारी बारी से देखने आते हैं, किसी न किसी बहाने से दर्शन करते हैं, पर सब तो आए चले गए। भगवान जब कुछ बड़े होते हैं तब आता है कौन? विश्वामित्र जी। बहुत सुंदर, क्योंकि विश्वामित्र छोटे में क्यों नहीं आए? क्योंकि विश्वामित्र जानते हैं अभी जाने से कोई फायदा नहीं है, अभी छोटे हैं, और जब कुछ करने योग्य हो जाएंगे तब जाऊंगा। और भगवान जब कुछ बड़े हो जाते, समझदार हो जाते, तब विश्वामित्र राजा दशरथ के महलों में आगमन होता है। राजा दशरथ ने जब आते देखा विश्वामित्र को, बड़ा सम्मान किया, बड़ा सुंदर आसन दिया और कहा, मुनिवर अहो भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। बताइए आज हमारे घर में बड़ा प्रसन्नता का माहौल है और आपको आने में इतनी देरी कैसे हो गई? विश्वामित्र जी कहते हैं, क्या करूं, आना चाहता था नहीं आ पाया, अब समय मिला अब आया हूं। हमें भी आपके बच्चों के दर्शन करने हैं। राजा दशरथ बड़ी हंसी खुशी के साथ दर्शन कराते और कहने लगे, मुनिवर बड़ी खुशी है हमारे जीवन में, और अगर आप अब आए हो तो कोई बात नहीं, आप भी कुछ मांग लीजिए। अब विश्वामित्र कहने लगे, मांगने की बात क्या करते हो, क्या मांगू? राजा दशरथ कहते हैं, नहीं देखियो, मैं इतना खुश था कि मेरे दरवाजे जिसने जो मांगा मैंने खुशी में वो दे दिया। आप भी क्यों अकेले जाएं? आप भी हमारे दरवाजे से खाली मत जाइए, बताइए क्या चाहिए? विश्वामित्र कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए। अब फिर चाहिए भी तो क्या आप दे दोगे? राजा दशरथ कहने लगे, नहीं महाराज, आप जो मांगोगे ना मैं वही दूंगा। विश्वामित्र कहने लगे, ऐसे हम किसी पर विश्वास नहीं करते। फिर कैसे करोगे? विश्वामित्र कहते हैं कि पहले 3 बार कसम खाओ, दरवाजा भरो कि मैं जो मांगूंगा वही दोगे, वही दोगे, वही दोगे। राजा दशरथ समझ नहीं पाया कि विश्वामित्र क्या मांगना चाहते। कसम खा लेते, कहने लगे कि नहीं महाराज, आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा, मांगिए। और जब ये बात कह दी वही दूंगा, तब विश्वामित्र मांगते हैं। और विश्वामित्र ने मांगा क्या कि अनुज समेत दूरा गुना, अनुज समेत दूरा समेत देऊ रघुनाथा, अन्नी शरबद कर हो सना। है विश्वामित्र जैसे अनुज समेत यानी लखन के समेत राम को मांगा, राजा दशरथ को ऐसा लगा जैसे तन से प्राण निकल गए। राजा दशरथ के, मुनिवर क्या धोखे से कह दिया? क्या आपको बोलने में धोखा हो गया, गलती हो गई? अरे ये राम कोई मांगने की चीजें है। अब मुनिवर ये आपने सोच विचार करके नहीं मांगा, कुछ और मांगिए। और जैसे कहा कुछ और मांगिए, गलती से मांगा। विश्वामित्र कहने लगे, कोई गलती नहीं हुई, अरे मैं यही मांग रहा हूं, अपने राम और अपने लखन को हमें दीजिए। और जैसे कहा राम लखन को दो। विश्वामित्र से कहने लगे, राजा दशरथ क्यों
विश्वामित्र कहते हैं निशर बद कर हूँ सनाथा, मैं निशाचरों से बड़ा परेशान हूँ और मेरा यज्ञ पूरा नहीं हो पाता, इसलिए उनका वध करने के लिए मैं राम को मांगता हूँ। राजा दशरथ कहने लगे मुनिवर आपका दिमाग फिर गया है, अरे वो छोटे छोटे बालक भला निशाचरों का क्या वध करेंगे, और इसके बदले में 1 नहीं 4 नहीं 10 मांगो, और अगर वध ही करना है तो वो बालक हैं वो क्या जाने, मुझे ले चलो। राजा दशरथ कहते हैं मुनिवर कि धर धरनी दो या स्वयं चलूं, और सब तहे से नहे से निश्चर कर दो, पर राम लखन को देने में अब तुम्हें बताऊं। हमें राम और लखन चाहिए। राजा दशरथ कहते हैं मुनिवर कि सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाही, पर राम देत नहीं बने गुसाई। हे मुनिवर, सारे सुतों में से मुझे राम सबसे प्यारा है और आप राम को ही मांग रहे हैं। आपको मालूम नहीं जब से राम आया तब से राम मेरे प्राण बन चुका है, और जिस दिन राम नहीं उस दिन मेरे प्राण नहीं। सब कुछ मांगिए, इसके बदले में कुछ और मांग लीजिए, मैं दूंगा, पर राम को मैं नहीं दे पाऊंगा। मुनिवर विश्वामित्र समझाते हैं राजन तू क्या समझता है कि राम सिर्फ तेरा है, अरे ये सारे संसार के लिए आया है। राम सिर्फ तेरा लड़का नहीं है, तेरा बेटा नहीं है, ये सारे संसार का जगत पिता है, मुझे दे दो। राजा दशरथ कहते हैं मुनिवर नहीं दे सकता, राम को नहीं दूंगा। मैं राम को कैसे दूं? अरे राम मेरी जान है, मेरे प्राण है, राम के बिना मैं एक पल नहीं जी सकता। विश्वामित्र कहने लगी ये अज्ञान भरी बातें हमें मत सुनाओ। अभी आपने क्या कहा कि मैं जो मांगूंगा वही दोगे, और अब आप अपने वचनों से पीछे हट रहे हो, और आप हमें लगता है कि अपने कुल की एक रीति को भूल रहे हो। अरे मैंने सुना है कि आपके कुल की एक रीति है क्या कि रघुकुल रीति और सदा चली आई, और प्राण जाए पर बचन न जाए। आपके कुल की एक रीति है, मैंने सुना है, अपने कुल की रीत को भुला रहे हो। और जैसे ये बात याद दिलाई राजा दशरथ को, राजा दशरथ कुछ कह नहीं पाए, कुछ नहीं कह पाए, बचनों में बंध गए। विश्वामित्र कह रहे राजन समय कम है, जल्दी करिए। राजा दशरथ ने राम को बुलाया कि राम क्या तू जाना चाहेगा? राम को जब ये बात पता चली गुरुदेव लेने आए हैं, राम प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि राम ने सोचा यही मौका है घर से बाहर जाने का, क्योंकि अगर आज नहीं गया तो फिर कभी जा नहीं पाऊंगा, घर में ही बना रहूंगा, अब घर में रह करके मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। यही बढ़िया मौका है। राम कहने लगे पिताजी तो क्या है, अगर गुरुदेव हमें मांगने आए हैं, इच्छा लेकर के आए हैं, अगर खाली चले गए तो आपका धर्म चला जाएगा। और इसमें बड़ी बात क्या है, अरे मैं जाऊंगा विद्या का अध्ययन भी कर लूंगा और इनकी यज्ञ भी पूरा करा दूंगा। और राम का जब मन देखा तब राजा दशरथ उदास हो गए, कहने लगे राम तू भी जाने को तैयार है? राम कहते हैं पिताजी करूं तो क्या करूं, अब ये बात आपको कैसे बताऊं कि मैं क्यों जा रहा हूं। पर राम तैयार हो गए, राम के साथ लक्ष्मण तैयार हो गए। तीनों मैया ने जब सुना कि राम घर से जा रहे हैं तो तीनों माताओं से ज्यादा सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? कैकेयी को। एक बात निवेदन करूं, कैकेयी जैसी मां होना दुर्लभ है। कैकेयी ने भगवान के प्रेम के लिए कितना बड़ा त्याग किया, कितना
कितना बड़ा त्याग महाराज। विचार करिए, कैकेयी ने अपने नाम को बदनाम कर दिया। दुनिया नाम के लिए जीती है, पर कैकेयी ने नाम को मिटा दिया। अपने नाम में कितना बड़ा दाग लगा दिया। ये दुनिया कितने ताने मारती है मैया कैकेयी को कि कैकेयी जैसी मां नहीं हो जो अपने बेटे को वन में भेजते हैं। पर कैकेयी ने वन को नहीं भेजा राम को। राम ने स्वयं कैकेयी मैया से कहा था कि मां, आप मुझे अगर प्रेम करती हो तो मेरे लिए इतना काम करो कि मेरे लिए आप वनवास मांगो और अपने बेटे के लिए राज मांगो। ये काम वो तीनों में से कोई और नहीं कर पाती, इस पे कैकेयी ने किया। क्यों किया? क्योंकि कैकेयी से ज्यादा प्रेम और किसी में नहीं था। राम थे जरूर कौशल्या के बेटे, पर कैकेयी जान छिड़कती थी राम पर। राम ने भी कहा मैया, इस काम के करने के बाद ये मानिए आपको जमाना बुरा कहेगा, क्या बर्दाश्त करोगी? कैकेयी कहने लगी कर लूंगी। अगर मेरा राम कहे कि तुम जान दे दो, तुम्हें वो भी दे दूंगी। राम ने कहा मैया एक बात और है माँ, इस काम को करने के बाद आप क्या बेटा आपको माँ नहीं कहेगा। कैकेयी कहने लगी मेरे लाल, तेरे लिए अगर नाम मिटाना पड़ जाए तो मैं वो ही मिटा दूंगी। कौशल्या को भरत ने जब से जाना कि मेरे भैया राम को मेरी माँ ने वनवास भेजा, भरत ने माँ नहीं कहा। भरत ने अभागिन, अरे ऐसे ऐसे शब्द अपनी माँ कैकेयी को भरत ने कहे जो मैया कौशल्या ने कभी सोचे नहीं थे। क्यों कहे? क्योंकि सबकी नजरों में ये लगता है कि कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा, पर कैकेयी ने नहीं मांगा, राम ने स्वयं मंगवाया। इतना बड़ा त्याग भला कौन मां करेगी? जो खुद के बेटे ने मां कहना बंद कर दिया। आज जब राम जब चलते हैं तो कैकेयी कहने लगी राम, तू तो जानता है मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। राम कहते मां, तेरी भावनाओं को मैं समझता हूं, पर मैं ज्यादा वक्त के लिए नहीं, बस कम समय के लिए जाऊंगा। आज तीनों माताओं को समझाते हैं राम। राजा दशरथ कहने लगे राम, तू मेरी तरफ तो देख एक बार, मैं कैसे रहूंगा? राम ने कहा पिताजी आप रोएंगे तो मैं जान नहीं पाऊंगा। राम ने अपने चेहरे को मोड़ा। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जब आगे बढ़े तो राजा दशरथ आखिरी बात कहते हैं। आखिरी बार राम को बुलाया और बुला करके राम को कहा हे राम, कि जरा ठहर जाओ राम, आखिरी मेरी तमन्ना है यही, पता नहीं तेरे जाने के बाद ही प्राण बचे या ना बचे। कि जरा ठहर जाओ राम, और तमन्ना यही है, और अभी हमने जी भर के देखा तमन्ना यही है,
राम ने दोबारा फिर समझाया, पिताजी अगर आप रोएंगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा। और राम ने इस प्रकार बड़ी भांति समझाया और समझा करके राम आगे बढ़ते हैं। और जैसे आगे कदम बढ़ाते हैं, आज विश्वामित्र राम लक्ष्मण जैसे कुछ दूरी पर चलते हैं तो महाराज एक आश्रम मिलता है, जंगल, कि चले जात मुन दीन दिखाई और सोने ताड़िका क्रोध भरवा। एक वन मिलता है तो ताड़का जैसी राक्षसी जब देख पाई तो दौड़ करके आवाज सुनी तो आने लगी। विश्वामित्र कहने लगे, राम बस इन्हीं सब के कारण हमारी ये दशा है, इसीलिए लाया हूं, इनका कुछ करो। राम कहते हैं क्या करूं? विश्वामित्र कहने उद्धार करिए। तो राम ने एक बाण लिया फूल के समान कि एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जान सोई निज पद दीना। एक ही बाण में प्राणों को हर लिया, उद्धार कर। और दीन जान करके निज पद यानी छोटा समझ करके। आज विश्वामित्र कहते हैं, राम मैं यज्ञ करने जा रहा हूं और आप हमारी यज्ञ की रखवाली करें। राम कहते हैं अब विश्वामित्र ने यज्ञ को प्रारंभ किया और जैसे प्रथम आहुति डाला तो जो डेली आते वही फिर आ जाएंगे। विश्वामित्र कहते हैं, राम देखो सुबाहु मारीच जैसे राक्षस परेशान करने लगे, यज्ञ में विघ्न डालने लगे। गुरुदेव से कहा राम ने, गुरुदेव क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, राम कुछ भी करिए इनका, पर मेरे यज्ञ में विघ्न ना आए। राम ने क्या किया, एक बाण लिया जो सुबाहु के मारा, उद्धार कर दिया। और जैसे दूसरा बाण लेकर के राम मारीच के मारना चाहे तो राम के हाथ रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि राम ने विचार किया कि गर मारीच हियन मर जई है तो को सोने का मृग बन गई है। अगर मारीच को मैंने यही मार दिया तो मेरे आगे कहानी में सोने का मृग कौन बनेगा? मतलब ये हमारे काम का है। तो राम ने उस मारीच को मारा नहीं, एक फूल सा बाण लिया, उस बाण को मारा जो 7 योजन जाकर के दूर गिरा। मारीच प्राणों से नहीं मारा, छोड़ दिया राम ने। और इस प्रकार यज्ञ पूरा होता है विश्वामित्र का। जब यज्ञ संपूर्ण हो जाता है, इसके बाद में राम लक्ष्मण विश्वामित्र से विद्या का अध्ययन करने लग जाते हैं। और जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं राम लक्ष्मण, समय आगे बढ़ रहा है। इधर कुछ समय के बाद में महाराज जनकपुरी पर गौर करें। अब जनकपुरी में क्या होता है कि बहुत वर्षे हो जाती है, बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है। और जब सूखा पड़ जाता है तो बिना जल के सारी प्रजा दुखी। राजा जनक की ये बात देखी नहीं जाती। जिसकी प्रजा दुखी हो वो राजा कैसे खुशी रह सकता है? अब राजा जनक कह रहे हैं, मुझे कुछ भी करना पड़ जाए मैं करूंगा, पर अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकता। बहुत प्रयास किया गया तो एक बात सुनने में आई कि अगर राजा जनक मैया सुनैना मिलकर के हल चलाएं तो शायद बारिश हो जाए। और जब ये बात सुनने में आती है तो मैया सुनैना और राजा जनक मिल करके हल को चलाते। और जैसे पहली हराई भरते हैं तो वो हल जाकर के अटक जाता है। एक मटकी मिलती है, और उस मटकी में जब देखा तो एक फूल के समान कन्या है।
मैया कहती है कि मैं तो इस कन्या को स्वयं रखूं। अब महाराज घर ले आती हैं, सीए से पैदा तो उनका नाम सीता रख दिया। राजा जनक तो जानकी कहकर के बुलाते, कभी बहेदेही कहते हैं। प्राणों से प्यारी उस कन्या को अपने बेटी के समान पाला राजा जनक। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होती है, समय आगे बढ़ता है। एक दिन की बात होती है कि जब 5 वर्ष की जानकी हो जाती है तो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ में उसी महल में खेल रही थी, राजभवन में, जहां पर शंकर जी का महाधनुष रखा था। और जिस धनुष को कोई तिल भर हिला नहीं पाता तो उसी जगह पूजा जाता था, वहीं पर उसकी सफाई की जाती। लेकिन एक दिन की बात है, खेल खेल में मैया सीता अपनी सखियों के साथ में जब वो धनुष खेलने में अड़चन लगने लगा, तब एक ही हाथ से खेल खेल में उठा करके मैया ने इधर से कोने में रख दिया। ये को तो जब देखा राजा जनक ने कि अरे इस छोटी सी कन्या जानकी ने इस धनुष को खेल ही खेल में उठा लिया। अरे जिस धनुष को मैं क्या बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाई, यहीं पर रखा रहता है, उस धनुष को जानकी ने उठाया। इसका मतलब है कि मेरी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, और अगर मेरी कन्या इस धनुष को उठा सकती है तो आज से मैं भी एक प्रण करता हूँ। राजा जनक ने बहुत बड़ा प्रण किया। राजभवन में पहुंचे, राजगद्दी में बैठ करके ऐलान कर दिया है। क्या और ऐलान है, सब ऐसा नहीं किया महाराज। मंत्री से कहा कि इस बात की घोषणा करवा दीजिए। घोषणा का मतलब समझते हैं, जहां तक खबर पहुंच जाए वहां तक। अब किस बात की घोषणा करवाई? राजा जनक ने कहा कि जब मेरी बेटी धनुष को उठा सकती है तो मेरा भी प्रण है क्या कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनुआ तोड़ गिराएगी, अब बस उस वीर से निर्विवाद ये जानकी जी ब्याही जाएगी। यही प्रण किया कि जो भी वीर अब इस धनुष को तोड़ देगा मैं उसके साथ में निर्विवाद, ये भी बोल दिया, कोई विवाद नहीं करूंगा, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, धनवान हो या गरीब हो, कैसा भी हो, उसके साथ में मैं अपनी जानकी का विवाह करूंगा। अब विवाह नहीं करूंगा, अब स्वयंवर रचूंगा। महाराज स्वयंवर का प्लान बनाया राजा जनक ने, देरी नहीं की, कम ही समय में स्वयंवर की तैयारियां प्रारंभ कर दी और स्वयंवर तैयार हो गया। 5 वर्ष की जानकी है सिर्फ। राजा जनक ने देरी नहीं की और स्वयंवर जब तैयार हो, उसी स्वयंवर में सभी को राजा जनक ने घोषणा तो करवाई दी, पर ऋषि मुनियों को बड़े आमंत्रित, बड़े प्रेम के साथ में आमंत्रित किया। अब वही खबर पहुंची है विश्वामित्र के पास में। विश्वामित्र चलने लगे। राम ने कहा गुरुदेव मुझे नहीं ले चलोगे, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ। विश्वामित्र कहने लगे चलो। राम लक्ष्मण भी चले हैं, और जैसे राम लक्ष्मण जनकपुरी के लिए चले, थोड़ी दूरी पर चले तो एक आश्रम मिला। कौन सा आश्रम? देखा राम ने कि एक पत्थर की शिला पड़ी है। गुरुदेव से पूछा गुरुदेव ये पत्थर की शिला क्या है? विश्वामित्र ने कहा राम ये बातें मत पूछो, बस इनके ऊपर अपनी चरण रच डालो, आगे बढ़ो। राम कहते हैं गुरुदेव एक बार कृपा करिए, बताइए आखिरकार ये पत्थर की शिला क्या है? अब मैं क्यों चरण रच डालूं? तब महाराज विश्वामित्र ने बताया। राम कहते हैं गुरुदेव वैसे ये आश्रम तो बड़ा विवेकी विद्वानों का नजर आ रहा है, बड़ा सुंदर भाव है राम का। क्या कि ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, और नर नारी नहीं पशु पक्षी सभी, और सुनसान दशा
कहो पुकारे मुझे गति जानने की उते कंठा जगी। ये क्या है गुरुदेव? ये आश्रम किसका है? कौन है? गुरुदेव ने बताया यह अहिल्या है गौतम नारी की पत्नी। अब गौतम के श्राप से पत्थर की हो गई, आपका इंतजार कर रही है। और उसी समय राम ने कहा क्या करूं, चंद्र डालो। राम कहते हैं गुरुदेव मैं पुरुष हूं और नारी पर अपनी धूली डालूं, ये मेरा धर्म नहीं। तो राम ने उसी समय किसको याद किया? पवन भगवान को, पवन देव को याद किया। प्रभु आप कृपा करिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। और पवन देव की जब याद किया तो पवन देव ने ऐसी हवा चलाई कि भगवान के चरण की धूली अपने आप उड़ करके अहिल्या पर पड़ी। जैसे पड़ी तो सुंदर नारी बन के अहिल्या तैयार हो गई। आज अहिल्या से भगवान ने कहा कि आप पत्थर की कैसे बन गई, किसके द्वारा? अहिल्या ने कहा प्रभु किसी और के द्वारा नहीं, अपने पति के श्राप के द्वारा। भगवान ने कहा बहुत गलत किया आपके पति ने। अहिल्या ने कहा प्रभु अरे ऐसे पति हमें जीवन में हर जन्म में मिले तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि अगर हमारे पति ने श्राप ना दिया होता तो मुझे आपके दर्शन नहीं होते। ये श्राप हमारे लिए वरदान बन गया, आपके दर्शन हो गए, जीवन सफल हो गया। भगवान अहिल्या का उद्धार करने के बाद आगे बढ़ते हैं, जा करके राजा जनक की फूल बगिया में पहुंचते हैं। राम लक्ष्मण संध्या के समय गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा राम संध्या के लिए फूल तोड़ करके लाइए। राम लक्ष्मण फूल बाग में उसी फूल तोड़ने जाते हैं। इधर मैया जानकी गिरजा पूजन के लिए उसी फूल बाग में एक मंदिर है मैया गिरजा का, तो पूजा करने जाती है। और महाराज इधर जब दोनों लोग जाते हैं तो मैया जानकी तो पूजा करने लगती है, पर मैया जानकी की एक चतुर सहेली है, चालाक चंचल, वो पूजा में मन नहीं लगा, बगिया में इधर उधर घूम रही है। और जब इधर उधर घूमा तो उसकी एक नजर पड़ गई कहाँ? राम की तरफ। अरे जब राम को उसने देखा तो बावली हो गई, परेशान हो गई, कहने लगी इतना सुंदर दृश्य आज तक मैंने नहीं देखा। अब तो सब बावली भूल गई अपने आप को, दौड़ करके आई मैया जानकी से, कहती है मैया कोई आया। अब कोई आया, अब मैया बार बार पूछ रही कौन है भाई, कौन आ गया हमारी बाग में। अब वो बावली मुंह से कुछ कह नहीं पा रही, बस इतना ही कह रही कोई आया। अब मैया कहती कौन आया, अरे वो कैसा है? तब वो सखी कहने लगी मैया कि ऐसा जादू है जादू। अरे ऐसा वैसा होता तो छोड़ देती, लेकिन अरे क्या बताऊं कि ऐसा जादू है जादू। अरे ऐसा जादू है उनकी नजरिया में, और कोई आया सखी फूल बगिया, कोई आया सखी फूल बगिया।
वो सखी कहती है औरी एक के सांवरा बदन है एक गोरा बदन है, एक सांवरा बदन है एक गोरा बदन अरे देख कर भला नहीं मेरा मन है। और कहने लगी कि ऐसा रूप न देखा, कि ऐसा रूप न देखा उमरिया में, ऐसा रूप न देखा उमरिया में, कोई आया सखी फुलबगिया में, कोई आया सखी फुलबगिया में। जैसे इतना कहा कोई आया, जान की क्या तेरी बाबली है क्या, नाम बताती नहीं कोई आया। अब सखी कहने लगी अब हम क्या बताएं, मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है और हमें बाबली कह रही हो, अगर तुमने भी देखा तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। जान की कहती हमें नहीं देखना, वो सखी कहने लगी एक बार देख लीजिए। जबरदस्ती मैया को लेकर के पहुंची। अब राम लक्ष्मण अपने आप का काम कर रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं। राम नहीं देखा पर लक्ष्मण की नजर पड़ जाती है। अब लक्ष्मण कहते हैं कि भैया ये कितनी सुंदर है, हमें लगता ही नहीं का कल स्वयंवर है, यही जानकी है, देख लीजिए। राम कहते हैं हमें नहीं देखना, तुम देख लो बस इतना ही काफी। आज महाराज वो सखी कहती, कोई कहती एक बार हमारी तरफ देख लो, कोई कह रही हमारी तरफ देख लो, पर महाराज राम किसी की तरफ नहीं देख रहे। अब जानकी कहती है कि एक बारी हमारी तरफ देखें तब तो हम इन्हें देखे, हम तो देख रहे हैं पर ये नहीं देख रहे। और वाकई में जब जानकी ने राम को देखा तो आंखों ने बंद होना बंद कर दिया, खुली की खुली रह गई। और महाराज आंखें सिर्फ जानकी की राम की तरफ हैं और राम की नजरें जब उठी तो सीधे जानकी की तरफ। अब एक दूसरे की नजरों ने झुकना बंद कर दिया, पलकों ने बंद होना। आज महाराज लक्ष्मण कहने लगे ये क्या कर रहे हो, अभी तो कह रहे थे देखूंगा नहीं, अब देखा तो देखते ही जा रहे हो। राम कहते हैं इससे अच्छा यही था कि देखते ही नहीं, अब तो नजरें नहीं बंद हो रही हैं, क्या करूं। लक्ष्मण कहने लगे क्यों भैया। राम कहते हैं लखन कि जब से देखा इन्हें और इन मेरी आंखों ने, हो जब से देखा इन्हें इन मेरी आंखों ने, ऐसे दिल में समाए गजब हो गया।
चलो भैया देर हो रही है। और जब उधर गए हैं, इधर मैया जानकी आती हैं गिरजा मैया के मंदिर में। माँ से कहा, हे मैया देखिए मैंने बचपन से आज तक आपकी पूजा ही की है, कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं मांग रही हूँ क्या कि कल मेरा स्वयंवर है, और स्वयंवर की क्या शर्त है कि जो भी वीर इस धनुष को तोड़ेगा वो मुझसे नाता जोड़ेगा। तो मेरा कहना है आपसे कि उस धनुष को कोई वीर तोड़ना तो दूर की बात है, तिल भर हिला ना पाए, और अगर कोई धनुष को तोड़े तो सिर्फ अभी अभी मैंने जिनको देखा है उसी को, वही वो धनुष तोड़े और अन्यथा कोई नहीं। मैया गिरजा ने आशीर्वाद दिया, जरूर मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ कि धनुष को तोड़ना दूर की बात है, तिल भर कोई इधर से उधर नहीं करेगा, और अगर कोई तोड़ेगा तो प्रभु राम के सिवा कोई और नहीं। वरदान पा करके घर आती हैं, सवेरा होता है, स्वयंवर प्रारंभ हो जाता है, बड़े बड़े योद्धा आते हैं, बाणासुर रावण जैसे, और आ करके अपने बल को आजमाने लगते हैं। महाराज एक एक करके धनुष तोड़ते हैं। परीक्षित महाराज तो एक एक करके तोड़ा, नहीं टूटा, और जब एक एक से नहीं टूटा, बाद में बाणासुर जैसे योद्धा पहुंचे, नहीं तोड़ पाए, रावण ने प्रयास किया, नहीं टूटा। जब एक एक से नहीं टूटा तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भूप सहेस 10 एकई वारा लगे उठामन टरहीना। जब एक एक से नहीं टूटा तो 10,000 राजाओं ने एक ही साथ बल अजमाया, पर धनुष को नहीं तोड़ पाए। और जब धनुष किसी ने नहीं तोड़ा तब राजा जनक को गुस्सा आया, क्रोध तो आएगा ही। राजा जनक कहने लगे, मैंने अगर ऐसा जान जाता कि पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं पैदा हुआ तो कदाप मैं प्रण नहीं करता। आज मैं जान पाया कि ये पृथ्वी वीरों से भिन्न है। राजा जनक कहने लगे, तजौ आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि वह देही विबाहु। मैं समझ गया, और जैसे क्रोध किया, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, ये ताना दिया, तो महाराज ये सबने तो बर्दाश्त किया, पर शेषावतारी लक्ष्मण नहीं बर्दाश्त कर पाए, खड़े हो गए। कहने लगे, जहां पर मेरे राम जैसे भैया बैठे हो वहां पर इतनी बड़ी बात राजा जनक ने कही, तो कही कैसे कि पुरखों के वर में कोई तासीर नहीं, कोई वीर नहीं। लक्ष्मण उठे, कहने लगे, क्या बात है? राम कहने लगे, शांत बैठ जा, सब सुन रहे हैं तो तुझे सुनने में क्या जाता। लक्ष्मण कहने लगे, भैया देखो सब सुनो पर हम नहीं सुनेंगे, जहां पर मेरे राम जैसे भैया हो वहां पर इतनी बड़ी बात मैं बर्दाश्त करूं। अरे राम कहने लगे, तू क्या जाने कि पिता के हृदय का दर्द क्या होता है। जिस पिता की बेटी की बारात आई करी और वापस जाए, उस पिता के हृदय से पूछिए, लखन तू क्या जाने कि एक बाप का दर्द क्या होता है। राजा दशरथ का जो क्रोध है ये गलत नहीं है, कोई भी बाप होगा गुस्सा आएगा, और उनका क्रोध करना मुनासिब है, करने दो, तुम्हें क्या मतलब। लक्ष्मण कहने लगे, मतलब है, इन्होंने इतनी बड़ी बात कही तो कही क्यों, थोड़ा सा कह लूं। राम कहने लगे, नहीं मानता तो थोड़ा सा बोल ले। लखन उठते हैं, लखन ने कहा, क्या कहा जनक, फिर से कहिए। क्रोध में आकर के लक्ष्मण कहने लगे, जनक कि क्या कहा जनक, फिर से बोलो कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, और हम खुले तौर से कहते हैं कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। लक्ष्मण कहने लगे, कहा तो आप दोबारा कहना नहीं, क्यों? तुम्हें मालूम नहीं है धनुष क्या चीज है मेरे आगे। मेरे राम की तो बात छोड़िए, अगर आज्ञा हमें ही भी मिल जाए ना। लखन ने कहा कि यदि आज्ञा गुरु की पा जाऊं तो ब्रह्मांड को अभी उछाल डालूं, 100 टुकड़े इसके कर डालूं, और यम को खाक मिला डालूं।
गुरु की पा जाऊं तो धनुष क्या रखता है मेरे आगे, इतने टुकड़े कर दूं कि गिन नहीं पाओगे। राजा जनक ने जब ये बात सुनी तो राजा जनक को गुस्सा नहीं आया। क्यों नहीं आया महाराज? राजा जनक ने विचार किया कि मेरे शब्दों को कोई उल्टा बोलने वाला साधारण नहीं हो सकता। इसका मतलब है मेरे शब्द को जिसने जवाब दिया, इस जवाब से मुझे एहसास होता है कि यहाँ पर अभी कोई ऐसा बैठा है जो इस धनुष को तोड़ सकता है। राजा जनक का गुस्सा और शांत हो गया। उसी समय विश्वामित्र ने राम से कहा कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। राम से कहा, राम उठो राम भंजो भो चापा, मेटो तात जनक परितापा। राम उठिए, समय आ गया है। राम को जब आदेश दिया है विश्वामित्र, राम उठे और उठ करके राम आज धनुष के पास पहुंचते हैं। और जब राम उठे तो सब देख रहे हैं कि बड़े बड़े हार गए, अब ये धनुष तोड़ेंगे महाराज। लेकिन राम उड़ते हैं, धनुष को पास पहुंचते हैं, धनुष की परिक्रमा की। क्यों? क्योंकि भोले बाबा का धनुष है। गुरई प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीन्हा। गुरु जी को प्रणाम किया। कौन गुरु को? राम के गुरु कौन है? विश्वामित्र, वो सामने है। तो मन में प्रणाम किसको करते हैं? कुल गुरु वशिष्ठ जी को, जो वहां पर नहीं थे। आज प्रणाम किया मन ही मन में, धनुष को उठाया। धनुष को उठाया, ये सबने देखा। धनुष को चढ़ाया, ये सबने देखा। पर धनुष टूटा किस समय ये कोई? अरे लेते चढ़ावत खींचत गाढ़े, कहू न लखा देख सब ठाढ़े। अभिलाषा हुई सारी, मिट्टी गया संसार, जो था मन में है भारी।
राम सीता तुम ना नाचो। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, देखो मारे खुशी के मारे नाचे ढा। आए सभी लोग बैठ जाएं, बस 10 मिनट की और कथा है, इसके बाद आरती होगी। सभी लोग बैठ जाएं और जिसको भी नजर उतारनी है राम जी की वो उतारती रहेंगी, एक एक करके आएंगी माताएं। मैंने जिसको भी दक्षिणा देना वो नजर करनी है। भगवान उसी समय
महाराज राजा जनक ने खबर पहुंचा दी है महाराज दशरथ के पास कि अब एक बेटे का विवाह नहीं होगा, तीनों बेटों की बारात लेकर के आइए। तो महाराज चारों बेटों की बारात सजी। राजा दशरथ अपनी दोनों बेटों की बारात घर से सजा करके लाए। चारों भाई दूल्हा बनते हैं, चारों बहनें दुल्हन बन जाती हैं। जानकी जी की चचेरी बहनें हैं। तो आज इसी भांति राम का विवाह होता है मैया जानकी के साथ, लक्ष्मण का विवाह हुआ उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का विवाह सुत कीर्ति के साथ में हुआ। भामरे पड़ी महाराज बड़े प्रेम के साथ में आज विदा होकर के जब चलती हैं तो सभी सखियां देख रही हैं कि राम कितने सुंदर हैं। कोई कहती है अगर मेरी तरफ देख ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, कोई सखी कहती एक बार हमारी तरफ देख ले। तो सब आपस में बतलाती हैं, कोई कहती मेरी ओर, कोई कहती मेरी ओर, कोई कहती मेरी। बार बार कहती हैं कि कोई हमारी तरफ देखे। आज राम किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं पर सखियां व्याकुल हैं, आपस में बतलाती हैं एक बार प्रभु मेरी तरफ। अब महाराज कि हमारी ओरिया, ओ हमारी ओरिया। परिच्छेद महाराज भोजपुरी समझते हैं आप? भोजपुरी सब समझते हैं? हाँ समझिएगा कि हमारी ओरिया, ओ हमारी ओरिया। सखी कहती है कि तन देखा रघुनाथ जी हमारी ओरिया, ओ हमारी ओरिया, हमारी ओरिया। करती हैं पर महाराज अवध की नारियां सिर्फ तरस करके रह जाती हैं, पर भगवान किसी को, भगवान सोचते हैं अब तो ये हमारी ससुराल है, अब एक ही बार में सबको देख लूंगा तो बार बार किसको देखूंगा। तो जितना भगवान किसी को नहीं देख रहे हैं उतना लक्ष्मण किसी को बकाया नहीं छोड़ा जिसको देखा ना हो। पर महाराज
आज इस भांति चारों भाई दूल्हा बनते हैं और चारों बहनें दुल्हन बन करके महाराज आज राजा दशरथ चारों बहुओं को विदा करवाने का प्रस्ताव रखते हैं राजा जनक से। पर राजा जनक क्या करते हैं कि जिस दिन तैयारी होती उसी दिन मना कर देते। मना करते करते महीनों नहीं बरसें बीत गई, राजा जनक विदाई नहीं कर पाए। क्योंकि जब विदा का नंबर आता है राजा जनक आंसू भर करके रोते हैं। राजा दशरथ कुछ कह नहीं पाते, कहते चलो एक दिन करते काफी दिन हो गए। राजा दशरथ ने कहा राजन अब बहुत दिन हो गए, अब हम जाएंगे। बहुत दिन बारात रोक ली, विदाई का समझ में आया जब, तब महाराज राजा जनक अपनी चारों बेटियों को उपदेश देते। पतिव्रत धर्म की है मेरी लाडली, अब तुम्हारा जीवन बदल रहा है। आज के बाद तुम्हारे तौर तरीके, नियम, धर्म सब बदल जाएंगे। भैया जानकी कहती है माँ मुझे वहां क्या करना होगा, क्या करना पड़ेगा। भैया जानकी ने समझाया मेरी लाडली, मायके में का तरीका कुछ और है, अलग है, पर ससुराल का रहन सहन अलग है। अभी तक तू मायके में थी, जितनी बार मनाता था उतनी बार भोजन करती थी, पहले सो जाती थी, पहले खाती थी, पर अब तुझे बाद में सोना होगा और बाद में खाना होगा। राजा जनक जब दुल्हन के जोड़े में देखा जानकी को, चरणों में गिर गए, कहने लगे मेरी जानकी आज के बाद मैं अपनी बेटी के बगैर रहूं कैसे। राजा जनक ने जब समझाना चाहा तो गला भर गया, आंखों में आंसू, कुछ समझा नहीं पाए। पर जानकी से कहा मेरी लाडली बस इतना ख्याल रखना, यहां से जाने के बाद तुझे उस ससुराल में ऐसे रहना है जैसे इतनी बड़ी दुनिया को रोशनी देता है कौन, ये चांद। तुम्हें चांद के समान रहना है, कभी मेरी परवरिश पर उंगली ना उठे, बस इतना ध्यान रखना। आज समझाते हैं राजा जनक। मैया सुने ना, कहने लगी बस इतना कृपा करना जानकी कि कभी कोई यह ना कहे कि तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया। क्योंकि महाराज मायके में चाहे ना सीख करके जाओ, पर ससुराल में अगर कोई गलती हो जाती है तो ससुराल वाले एक ताना मारते हैं, क्या अरे तेरी कुछ करना नहीं आता, तेरी मैया ने तुझे क्या सिखाया। लेकिन एक बार गौर करिए, अगर उस माँ ने नहीं सिखाया तो तुम सिखा करके देखो। इतनी उस माँ से बड़ी ससुराल की माँ होती है। अरे तुम सिखा करके देखिए, हर बेटी को एक ताना मिलता है कि तेरी मैया ने तुझे क्या सिखाया। सुनना कहती है मेरी लाडली कभी ये बात मेरे कानों में ना आए, बस इतनी कृपा करना। समझा करके कहती है। राजा जनक ने कहा जानकी मैं कहीं से आता था तो तुझे देख करके मैं अपनी थकावट भूल जाता था, बिना मांगे बिना कुछ कहे तो मेरे पास पानी लेकर के आती थी। महाराज याद रखना, बेटे चाहे जितने आप कर लीजिए, पर आपके दर्द को बेटा कभी नहीं समझता। बेटियों ऐसी हैं जो अपने पिता अपने बाप के दर्द को समझती। और जिस घर से बेटी जाती है ना, माँ तो रो करके दर्द से दिखा देती है, पर पिता जी भर करके रोता नहीं। अब बेटियां सदैव अपने बाप को प्यारी होती है। आज राजा जनक कहते हैं मैया जानकी मैंने सब कुछ देख करके तेरा विवाह किया है, मेरी बेटी मेरी लड़की को कोई तकलीफ ना हो, पर अब तुझे आगे देखना है कि मेरे जीवन में कोई तकलीफ ना आए। और तुझे रहना कैसे है, राजा जनक ने बताया।
कि उनके दिलवा में समैहा, उस ससुराल के सभी के दिलों में तुम्हें ऐसे समाना, कैसे समाना समझाया कि उनके दिलवा में समैहा तू चांद बन के बेटी ससुरे मरहिया तू जान बन के बेटी ससुरे मरहिया तू जान। कहती लगी मेरी लाडली, जब तू यहाँ से जाएगी तो तुझे क्या करना होगा बताया कि बेटी सास के चरण दबैया। एक नियम है, पहले सास के चरण दबाना होगा तब तुझे सोना है। अरे बेटी सास के चरण दबैया, बेटी सबसे पाछे गईहा। मैया सुनैना ने जैसे इतना कहा कि बेटी सबसे पाछे तुम्हें खाना होगा, आंसुओं की धारा बह चली। मेरी लाडली दिन में 4 बार खाती, मैं 4 बार खिलाती, पर उस ससुराल में सबसे बाद में खाना पड़ेगा। मेरी लाडली से कोई पूछने वाला नहीं होगा। समझाती है अरे बेटी सास के चरण दबैया, बेटी सबसे पाछे गईहा। बेटी सास के चरण दबैया, बेटी सबसे पाछे गईहा। और बताया कि ससुर की बातें जब खड़ा हुआ, ससुर की बातें जब खड़ा हुआ, बेटी पानी लेके दिया। और उनके दिलवा समैया तू जान बन, उनके दिलवा समैया तू जान। एक बात महाराज बताऊं, राजा दशरथ ने जब जानकी का विवाह किया तो क्या कभी सोचा था कि मेरी बेटी को जीवन भर दुख मिलेगा? हर माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरी बहन बेटी को कोई कष्ट ना मिले। अच्छा घर ढूंढते, अच्छा वर ढूंढते, पर किस्मत से कोई लड़ सकता है? जानकी का विवाह हुआ राजभवन में एक भगवान के साथ, लेकिन जीवन भर वनवास मिला। महाराज राजा जनक ने कभी नहीं सोचा। इस भांति से पता चलता है कि हम किस्मत से लड़ाई नहीं कर सकते। विदा करके राजा जनक चारों बेटियों को बाहर किया, रथ पर सवार करते हैं। राजा जनक राजा दशरथ से कहा, राजन ये बेटियां मेरी प्राणों से प्यारी हैं, अब इनकी रक्षा आज तक मैंने की, अब आगे
राजा दशरथ ने कहा, राजन ये मत सोचिए कि मेरी बहुएं हैं, नहीं, मैं भी इन्हें बेटियों के समान समझूंगा। और राजा जनक से राजा दशरथ स्वयं रोए, क्योंकि उन बेटियों की विदाई राजा दशरथ स्वयं नहीं देख पाए। एक बात कहूं आपसे, कहते हैं कि जिस घर में बेटियां नहीं होती वो घर नहीं होता। और जमाने में भी बात कहते हैं कि बेटियों का कोई घर नहीं होता, और सही बात है। मायके में जब तक बेटियां रहती तब तक घर वाले कहते हैं पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है। और जब पराए घर जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आइए, पराए घर से आइए। बेटियों का कोई घर नहीं है, लेकिन बेटियों के बिना भी कोई घर, जिस घर में बहुएं बेटियां नहीं होती वो घर है क्या? घर ही नहीं। इसलिए कहते जो कर सका ना बेटा वो कर जाती हैं ये बेटियां, एक कुल की लाज नहीं दो दो कुल की लाज बचाती हैं ये बेटियां। अब तो कालों में महाकाल कराती हैं ये बेटियां, अब तो घर से भी शमशान तक जाती हैं ये बेटियां, किसी से कम नहीं है महाराज। एक क्षमता उन बेटियों में है, एक दिन के लिए विदा होकर के ससुराल जाती हैं, अजनबी घर में अजनबी लोगों के साथ रह करके मायके में सिर्फ 2 दिन के लिए विदा होकर के आती हैं, और 2 ही दिन में कहने लगती हैं माँ अब बहुत दिन हो गया, समय ज्यादा हो गया, अब हमें अपने घर जाना है। एक दिन रात बिताने के लिए सिर्फ उस पराए घर को अपना घर मान लेती है, लेकिन दामाद को चाहे 20 साल हो जाए कभी अपने ससुराल को अपना घर कह ही नहीं सकता, चाहे जितने वर्ष बीत जाए। ये क्षमता किसमें है? इन बेटियों में है, जो एक दिन जाने के बाद उस पराए उस अजनबी लोगों को अपना घर और अपने परिवार अपना सर्वस्व मान लेती है। ये क्षमता इन बेटियों में है, बेटों में कभी नहीं हो सकती महाराज। तो इसीलिए कहते हैं बेटियों का सम्मान करना। अब बेटियां उसी को भगवान देते हैं जिनको बेटियों को पालने की क्षमता है, हर किसी को बेटियां नहीं देते, किस्मत वाले होते हैं जिनको बेटियां देते। अब बेटियां कभी किसी की बोझ होती नहीं महाराज, धन हो फिर भी उनका विवाह हो जाता है, नहीं होगा फिर भी हो जाएगा। बेटियां कभी किसी की बोझ बन करके नहीं रह सकती, क्योंकि बेटियां तो बेटियां। लेकिन आजकल संसार में कहते हैं हमें बेटियां नहीं बेटा चाहिए, चाहे भले हो बुढ़ापे में जूता चलाए, पर चाहिए क्या? बेटा चाहिए। हम तो कहते हैं कि सबको बेटा चाहिए, कि सबको बेटियों की हत्याएं करवाएं, और जब संसार में कहीं बेटियां न नजर आएंगी तो आपके घर की बेटों की बहुएं कहां से आएंगी? बेटा सबको चाहिए, बेटियां किसी को नहीं, पर बहुएं सब मांग रहे हैं। और जब बेटियां पैदा नहीं करोगे, उन्हें प्रेम नहीं करोगे, तो बहुएं कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? बेटियों को सम्मान करना सीखोगे तभी तुम्हें, अब बेटियों का दर्द समझोगे तो, बहुओं का दर्द समझोगे तो बेटियां वैसी मिलेंगी। तो महाराज आज राजा दशरथ चारों बहुओं को विदा करके ले जाते हैं, अवधपुरी में पहुंचते हैं। अवधपुरी के लोगों ने उत्सव मनाया, चारों भाइयों को दूल्हा के रूप में देखा, चारों बहनों को दुल्हन के रूप में बड़े प्रेम के साथ महाराज राजा दशरथ ने समझाया किसको? अपनी तीनों रानियों को, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को। सर्वप्रथम एक बात समझाई, क्या? कि बहू लड़कनी और पर घर आई तो राख्यो नैने पलक की ना। ये हमारी बहुएं जरूर हैं, पर किसी की बेटियां हैं, इन्हें वैसे ही रखना है जैसे आंख में कुछ हो जाने से पहले पलक झपक जाती है, कुछ होने नहीं देती।
इसी प्रकार इनके ऊपर कोई आँच आए इसके पहले हमें इनकी रक्षा करनी है। बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं और अद्भुतवासी आनंद मनाते हैं। सभी लोग एक गीत गाएंगे, इसके बाद में आरती होगी। तालियों को जाकर के सभी लोग बोलेंगे कि आज आबाद नगरी या निहाल है सखी। चारों भाई में सबसे सुंदर कौन लग रहा है? कि आज आबाद नगरी या निहाल है सखी और चारों दूल्हा में बड़े का कमाल है सखी। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल है सखी। अब खड़े हो जाए सभी लोग, मन है कि नहीं? 7 बजे का टाइम है तो 8 बज रहा है। जगह हो तो बैठे रहना।
हटा दीजिए। हेलो 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 जी हेलो 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 जी हेलो 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 हो राजा राम जी की यार